हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लोकेश पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प जो है पौधे का विशेष अंग होता है। इसमें जो होती है जनन की क्रिया होती है। तो आज हम आप सभी को पुष्प एलएस ऑफ फ्लावर, पुष्प की लंबवत काट के बारे में बताएंगे। ये आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है, उसको आप देखेंगे। ये जो फूला हुआ भाग है इसको बोलेंगे हम लोग पुष्पासन। पुष्प का आसन का मतलब ये हुआ कि फूल के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसी पर स्थित होते हैं और इसी के ऊपर ये ऊपर आधारीय भाग होता है। आधार मीन्स बेस। इसको हम लोग अंडाशय के नाम से जानेंगे। ये इम्पोर्टेंट रहता है और एग्जाम में आता भी है। तो ये जो नीचे का भाग दिखाई दे रहा है इसका नाम हो जाएगा पुष्पव्रंथ, माने फूल का डंठल। और ये जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है इसका नाम हो जाएगा पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब ये हुआ कि फूल का आसन, माने जितने भी अगर पार्ट्स होंगे वो इसी पर स्थित होते हैं। और आगे की ओर जो है ये इस तरीके से, यह आपका द्विपालित त्रिपालित स्टिग्मा हो जाएगा। और ये इस तरीके से ये आपका फीमेल ऑर्गन्स बना, क्योंकि ये पुष्प जो होते हैं वो एक लिंगी भी होते हैं और पुष्प दो लिंगी भी होते हैं। एक लिंगी जो पुष्प होते हैं उन्हें हम अपूर्ण पुष्प कहते हैं। दो लिंगी जो पुष्प होते हैं उन्हें हम लोग कंप्लीट फ्लावर माने पूर्ण पुष्प भी कहते हैं। फूल में जब दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे तो दो लिंगी, जब एक ऑर्गन्स नर या मादा में से कोई एक प्रेजेंट रहेगा तो उसे एक लिंगी कहेंगे। यहाँ पर जो हम आपको पुष्प दिखा रहे हैं वो बाइसेक्सुअल है। क्या है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स हो गया आपका दो लिंगी, इसमें दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हो गए। तो इस तरीके से ये क्रमबद्ध तरीके से आए। और यहाँ पे जो और अदर ऑर्गन्स थे वो आपको दिखाए जा रहे हैं इस तरीके से। ये फूल का जो रंगीन पार्ट है वो यहाँ पर अब दिखाया जा रहा है, इसको आप ध्यान से देखें। ये इस तरीके से फूल के तीन ऑर्गन्स आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये रंगीन पार्ट है, इसका नाम जो हो गया ये हो गया आपका दल। दल हमेशा जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, जिसके कारण परागण की क्रिया होती है। परागण दो प्रकार का होगा, स्वपरागण, परपरागण। परागण का मतलब ये हुआ जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के प्रतिकाग्र पर टिक जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण एक लिंगी पुष्पों में स्वपरागण भी होगा, दो लिंगी पुष्पों में एक लिंगी पुष्पों में परपरागण, दो लिंगी पुष्पों में स्वपरागण। लेकिन एक लिंगी पुष्पों में जैसे कुकुरबिटेसी कुल, लौकी, कद्दू, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब पौधे जो हैं साग भाजी कुल के नाम से जाना जाएगा कुकुरबिटेसी को, या कद्दू कुल के नाम से जाना जाएगा। ये पौधे जो इन पौधों के जो पुष्प होते हैं प्रायः एक लिंगी होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पुष्प के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो पुष्प, अब आपका ये पुष्प दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो जब पुष्प का अध्ययन किया जाता है
तो अक्सर फैमिलीज कुल पढ़ाए जाते हैं तो उसमें एक शब्द आता है KCAG। इसको याद करने की भाषा में हम लोग बोलते हैं कामचोर अवस्थी जी। ये याद हो गया, लेकिन इसका मीनिंग अलग है। इसका मीनिंग है K फॉर कैलेक्स माने वाहिदल, C फॉर करोला माने दल, A फॉर इंड्रोइसियम उमंग, G फॉर गाइनोइसियम जायान। तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। इस तरीके से फूल के जो मेन है वो 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको पुष्प के अनुदैर्ध्य कार्ड की अनुप्रस्थ कार्ड दिखा रहे हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले जो ये ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है ये हो गया वाह्यदल। वाह्यदल, इसको हम लोग कैलेक्स बोलते हैं, लेकिन इसका सिंबल जो है वो के होता है। के फॉर कैलेक्स, लेकिन लिखा जाएगा C से। ठीक है, ये प्रायः हरे रंग के होते हैं, ग्रीन। अब हरे जहां पर मीनिंग आया तो पुष्प में 2 ऑर्गेन्स सहायक हैं और 2 ऑर्गेन्स जनन अंग हैं। वाह्यदल हरे रंग के होते हैं, तो जहां पे हरा शब्द आ गया तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से पानी तथा खनिजों का अवशोषण करते हैं और मंड का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं सरल भाषा में कि इतनी बड़ी बात को हम छोटे शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू लाइट अपॉन क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। परिभाषा देखिए आप लोग स्क्रीन पर। हरे पौधे, C फॉर क्लोरोफिल, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। L फॉर लाइट, लाइट का दूसरा नाम यहां लिख सकते हैं सोलर एनर्जी। ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो सूर्य है। तो ये वाह्यदल ग्रीन होते हैं, हरे। तो हरे शब्द से ही क्रिया आ गई फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटो मीन्स प्रकाश, संश्लेषण मीन्स सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स संचय। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से पानी तथा खनिजों का अवशोषण करके मंड मीन्स कार्बोहाइड्रेट और पानी और ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। ये 2 चरणों में पूरी होती है, प्रकाश अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया में पानी का ऑक्सीकरण होता है, अंधकार अभिक्रिया में CO2 का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो थी उससे भोजन का निर्माण हुआ। तो ये पुष्प का पहला चक्र था जो सबसे बाहर उपस्थित होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें वाह्यदल पुंज के अलावा अनवाह्यदल पुंज भी पाए जाते हैं, जैसे गुड़हल मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसमें अनवाह्यदल भी पाए जाते हैं। ये भी प्रायः हरे होते हैं। हर पौधे में अलग अलग कंडीशंस हैं। तो दूसरा टॉपिक आ गया यहाँ पर, ये इसका नाम आया दल। जब सामूहिक रूप में स्थित होते हैं तो उसको दलपुंज के नाम से। ये प्रायः रंगीन होते हैं, जैसे मैंने आपके स्क्रीन पर
इसको मैंने गुलाबी दिखाया, जैसे गुलाब में लाल, तो जहां पर रंगीन आया वहां पर परागण आ गया। इसके पहले एक बात और भी क्लियर कर दूं कि लवक जो शब्द है इसको प्लास्टिड्स बोलते हैं, इसकी खोज सिम्पेयर ने की थी। लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मीनिंग था हरित लवक, माने क्लोरोप्लास्ट। नंबर 2 वर्णी लवक, वर्णी लवक। और नंबर 3 आवर्णीय लवक। यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाह रहा था, इसलिए मैंने लवक के बारे में भी बताया आपको। लवक 3 प्रकार के, ए, बी, सी। हरित लवक हरे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। वर्णीय लवक रंगीन होते हैं, जो परागण की क्रिया करते हैं। आवर्णीय लवक ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जैसे जड़ों में। ठीक है, तो यहाँ पर वायुदल हरे, इसलिए इसको हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वर्णीय लवक रंगीन, ये पुष्प के दल जो होते हैं प्राय रंगीन होते हैं, जैसे बैगन में बैगनी, गुलाब में लाल, गुड़हल में लाल। जहां पर ये शब्द आया रंगीन, तो सोच लीजिए परागण की क्रिया हो गई। पुष्पों में जो होती है परागण की क्रिया होती है। परागण जो था वो 2 प्रकार का हो गया। तो पहला पॉलिनेशन हो गया, परागण सिंपल परिभाषा है, बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है। तो परागण की परिभाषा में स्वपरागण और पर परागण दोनों की परिभाषा लिख दी जाएगी तो परागण हो जाएगा। सिंपल परिभाषा सुनिएगा, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के वृत्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र पर टिक जाने की क्रिया या पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर देखिए, ये जो येलो रंग में दिखाई दे रहा था, ये स्टिग्मा माने वृत्तिकाग्र है। इस पर ये क्रिया, ये परागण है, जो मेल यूनिट है, नर युग्मक जिसे बोलते हैं, ये केवल वृत्तिकाग्र पर गिर जाना ही बड़ी क्रिया हो गई, परागण। बिना परागण के फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बीज का निर्माण नहीं होगा। फिर एक टॉपिक और भी पढ़ते हैं, अनिषेक फलन। ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिनमें परागण व निषेचन की क्रिया नहीं होती, तो ऐसे फलों को बीज रहित फल कहते हैं। जैसे अंगूर, केला, तो वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है ये आपको ध्यान से देखना है। तो बी पार्ट हो गया पुष्प का, दूसरा चक्र हो गया दल। तीसरा टॉपिक जो आया ये हो गया केसर। तो इसमें ये टॉपिक आया, इसका नाम हो गया परागकोश। परागकोश को इंग्लिश में पॉलन सैक भी बोलते हैं। परागकोश में परागकण बनते हैं। दूसरा जो बीच में दिखाई दे रहा था ये लाइन, इसको संयोज भी बोलते हैं या योज भी बोलते हैं, कनेक्टिव भी बोलते हैं। और थर्ड में आ गया आपका पुतंतु। पुतंतु, इसको फिलामेंट भी बोलते हैं। ये तीनों पार्ट्स मिलकर मेल ऑर्गेन्स, जिसका नाम हो जाएगा पुकेसर। पुकेसर ये मेल ऑर्गेन्स हो गया। प्रश्न पूछा जाए कि पुष्प के नर अंगों के नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे परागकोश, संयोजी, पुतंतु। अब आ रहा था आपका ये पुष्प का तीसरा चक्र था, नंबर 3 सी, ये ठीक है। चौथे चक्र में जब हम आते हैं तो ये दिखाई दे रहा था आपको सबसे ऊपर सुराही जैसा भाग, ये नली,
और ये फूला हुआ भाग। ये फूल के 3 मादा अंग के नाम हैं, जिनको आप ध्यान से देखें स्क्रीन पर। जो सबसे ऊपर दिख रहा है, वैसे नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो इसको बोलेंगे अंडाशय। अंडाशय मीन्स ओवरी। दूसरा ऊपर की ओर आए, जो वृत्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का कार्य करेगी, उसका नाम होगा वर्तिका। ये आपके जो ऑर्गन्स दिखे, ये मादांग हैं, इन्हें हम जायांग, स्त्री केसर, पिस्टिल, गाइनोइसियम, अंडाप, इतने नामों से जानते हैं। ये आपका चौथा चक्र हो गया। कहने का तात्पर्य हो गया, वाय दल सिंबल आपका हो गया के, दल सी, करोला, उकेसर एंड्रोइसियम और जायांग स्त्री केसर, पिस्टिल अंडक सिंबल हो गया जी गाइनोइसियम। अब क्या होता है कि ये मेल फीमेल ऑर्गन हो गया, फीमेल ऑर्गन का चिन्ह ये हो गया, मेल ऑर्गन का चिन्ह वो हो गया। अब इसमें ये बताया गया कि एक रचना दिखाई जा रही थी, उसको आप देखेंगे। वो रचना इस तरीके से है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये इस तरीके से। इसमें ये जो आपको दिखाया गया है, ये है अध्यावरण, और जहां से ये जुड़ता है ये हिस्सा, इसको बोलते हैं बीजांडा काय, नहीं बीजांडा सन, बीजांडा सन। इसको हम लोग प्लेसेंटा भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम में जीव विज्ञान में जंतु में जाएंगे, आंवल भी बोलते हैं, अपरा भी बोलते हैं, प्लेसेंटा भी बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी बीजांडा सन है, ठीक है। और जो ये दरवाजा दिख रहा है, इसका नाम है बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो दिखाया जा रहा है, ये क्या है, तो ये है LS ऑफ फ्लावर। L माने लॉन्गिट्यूडनल, S फॉर सेक्शन ऑफ फ्लावर, माने पुष्प की अनदैर्घ्य काट। ओके, इसके बीचों बीच में यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर ये जो गुलाबी रंग में आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम हो जाएगा भ्रूण। पहले तो ये देखिए, जो ये मेन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा व्हाइट रंग में, इसका नाम हो जाएगा बीजांड। बीजांड, इसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, बीजांड से क्या बनता, तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। फल किसे कहते हैं, तो आंसर ये हो गया कि पके या परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। फल 2 प्रकार के, सत्य फल, असत्य फल। सत्य फल वे फल होते हैं जो केवल अंडाशय से विकसित होते हैं। असत्य फल वे फल हैं जो अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी भाग से निर्मित हो। जैसे टॉपिक है पुष्पासन। पुष्पासन से जो फल निर्मित होता है, जैसे सेब है और नाशपाती हो गया, तो ये असत्य फल है। तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो जवाब हो जाएगा पुष्पासन। अब आगे देखिए, जो बीजांड के अंदर एक महत्वपूर्ण रचना है, उसका नाम है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश ये जो होता है आगुणित होता है। आगुणित मीन्स हैप्लॉइड होता है, ठीक है। इसके अंदर 8 कोशिकाएं होती हैं,
तो आवृतबीजी पौधे का जो भ्रूणकोश होता है वो पॉलीगोनम भ्रूणकोश होता है। इसमें ऊपर जो दिखाई दे रही थी वो 3 कोशिकाएं हैं जिनका नाम हो जाएगा प्रतिमुख कोशिकाएं। प्रतिमुख कोशिकाएं ये आपका 3 कोशिकाएं होती हैं और बीच में जो आ जाएंगे 2-3 का नाम हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। ये 2 होते हैं। इनको हम लोग कभी कभी ये केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम डिफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। और सबसे नीचे जो होती है बीच में एक अंडकोशिका होती है। हेल्पिंग सेल के बीच में या सिनर्जिड सेल के बीच में एक अंडकोशिका होती है। थोड़ा सा यहाँ लेबलिंगें ज्यादा हो गई हैं और यहाँ अंडकोशिका के अगल बगल क्या होती हैं? सहायक कोशिकाएं। इनकी संख्या जो होती है 2 होती है। सहायक कोशिकाएं ये फर्टिलाइजेशन में मदद करती हैं। तो ये जो आपको आज दिखाया गया या आज का जो टॉपिक था पुष्प की संरचना, तो ये आवृतबीजी पौधे में सबसे पहले फ्लावर के बारे में बताया गया और ये जो दिखाई दे रहा था इसका नाम था परागकण। परागकण, एक है गण और एक है कण। परागकण में जब ये स्टिग्मा पर पहुंच रहा था तो इससे जो होती है एक नलिका निकलती है और नलिका वो इधर से यहाँ पर जाने के बाद में ये पराग नलिका कहलाएगी। और इसमें यहाँ पर 2 नर युग्मक होंगे। जो ये बिंदी दिखाई जा रही है इसकी लेबलिंग हम यहाँ पर करे दे रहे हैं। जो पीले रंग की रचना दिखाई दे रही है 2 बिंदियां, इनका नाम होगा नर युग्मकें, मेल गैमेट्स। और ये जो आपको आसमानी कलर में दिखाई दे रहा है इसका नाम हो जाएगा पराग नलिका। परागकण में 2 चोल हैं। एक हो गया बाह्य चोल जिसको साइन भी बोलते हैं और दूसरा जो टॉपिक इसके अंदर है जो इसके अंदर रहती है उसका नाम हो जाएगा अंतःचोल। ये एक पूर्ण पुष्प में सारी लेबलिंगें बताएगी। छोटे छोटे क्लासेस में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसमें केवल 4 लेबलिंग, वायदल, दल, उकेसर, स्त्रीकेसर। लेकिन जब आप बड़े क्लास में आएंगे तो एक फूल के अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं और इसमें अगेन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसका टॉपिक होगा भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगेन डे का टॉपिक रहेगा भ्रूणकोश, जिसको आप ध्यान से देख लीजिए। वो ये बना हुआ है पिंक कलर में, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? यस, ओके।